तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा रियल नंबर। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जो रियल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने छोटे क्लासेस में लाइक 7th 8th और 9th में पढ़ा होगा कि भैया ये नंबर लाइन हमारी हो गई, इस पे हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को। तो ऐसे नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो बात समझ में आ गई, रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं रियल नंबर होते कितने तरीके के हैं। देखिए, रियल नंबर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो रेशनल, दूसरा इरेशनल नंबर। अब आपको ये चीज पता होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। बात समझ आ रही है। और ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं 2/3, 5/2, इस तरीके के नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जैसे कि सारे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अगर इसको बहुत डिटेल में आपको समझना है तो इससे पहले का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का, वो आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं इनको डिवाइड किया गया है दो तरीके से। पहला होता है हमारा इंटीजर, दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, तो बात समझ आ रही। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है भैया, जो सारे नंबर जो भी प्लस के होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जो माइनस के होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई। तो सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव नंबर जीरो के साथ में अगर हम लिख देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं। बात समझ आ रही है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो नंबर अपॉन में लिखे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए भैया, इंटीजर कितने तरीके का होता है। इंटीजर को दो तरीके से डिवाइड हम करते हैं। पहला हमारा होता है नेचुरल नंबर, कौन सा, नेचुरल नंबर। और दूसरा हमारा क्या होता है, होल नंबर। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। जैसे कि हम जब कोई चीज काउंट करते हैं तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, क्या जीरो से करते हैं, 0 1 2 3, नहीं ना। कोई भी चीज हमारे पास रखी हुई हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से, कि भाई 1 2 3 4, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सभी काउंटिंग नंबर्स, इसीलिए इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो सभी काउंटिंग नंबर जो होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर जो होते हैं भैया, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। अभी होल नंबर क्या होते हैं, देखो भैया, सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ में अगर हम जीरो और लिख दें, जैसे ये हमारे क्या कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, वैसे ही काउंटिंग नंबर के साथ में अगर हम जीरो भी लिख देते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ भी डाउट आप दिमाग में मत रखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए भैया, नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आ गया क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर भी आपको समझ आ गए होंगे। जितने भी रूट में नंबर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन और आता है कि क्या भैया √4 एक इरेशनल नंबर है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो ये रेशनल नहीं हो, ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर रूट में जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये बात समझ में आई।
अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए भैया, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए भैया, एलसीएम दो तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और जो दूसरा हमारा मेथड होता है वो डिवीजन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बेटा? डिवीजन मेथड होता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एचसीएफ भी दो तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहला होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड बहुत ही इजी हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी सिखा दूंगा। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल के तौर से समझ लें, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 12,18। ठीक है, ये हमने ले लिया एग्जांपल। अब हमको क्या बताना है? इसका एलसीएम बताना है। ठीक है ना? तो अब देखिए, दोनों मेथड हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो देखिए, दोनों के हम निकालेंगे फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, अभी किससे कट होगा? 2 से। 2 6 जार, अगेन 2 3 जार, 3 1 जार, 2 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने लिख लिए इनके फैक्टर्स। बात समझ आ रही है? नाउ 18 का क्या करेंगे? 18 की फिर से हम फैक्टर निकालेंगे। भैया लो, निकाल दिए हमने। 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। इसके कितने आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? फैक्टर्स लिख दिए, प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। और पहला मेथड ही क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? फैक्टर्स लिख दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हमको जैसे एलसीएम फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे जरा वो समझिए। जो भी नंबर कॉमन मिल रहे हैं, अब ये दो बार दो नंबर है तो दो में कॉमन देखेंगे। अगर मान लीजिए 3 डिजिट्स में होता तो हम तीनों में कॉमन देखते हैं। बात समझ आई? तो देखिए, जो नंबर कॉमन है उनको एक बार लिख दीजिए। ये फिर से कॉमन है, इसको फिर से एक बार लिख दीजिए। अब जो भी हमारे रिमेनिंग नंबर्स बचे हुए हैं, जैसे 2 और 3 बचे हुए हैं, तो 2 और 3 हमने फिर से लिख दिया। बात समझ आ रही है? जो भी कॉमन है उनको एक एक बार लिखना है। अगेन जो भी हमारे लेफ्ट नंबर्स हैं, जैसे 2 और 3 हमारे बच गए नंबर्स आ रहे, तो हम 2 और 3 को एज इट इज लिख देंगे। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 3 जार 36। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 36 आ गया। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अभी जो दूसरा मेथड है वो डिवीजन मेथड है। अब डिवीजन मेथड कैसे करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स निकाले, बट डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? हम दोनों में एक बारी में ही कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 12 और 18, एक साथ में हमने लिख दिया। अब हम कट करेंगे, 2 से कट करेंगे। 2 6 जार, 2 9 जार। ठीक है, अगेन देखिए, 6 हमारा 2 से कट होगा। 2 3 जार 6 9, फिर 3 से 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। फिर हम क्या करेंगे? 1 जार। अब देखिए, जब 1 आ जाएगा तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखिए भैया, अब हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिवीजन मेथड है, ये इस तरीके से भी हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर मेथड बोला जा रहा है तब तो आप इनमें से चूज करेंगे कि भैया कौन सा बोला जा रहा है, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अगर कोई मेथड नहीं कहता, मान लीजिए आपसे कहता कि फाइंड द एलसीएम, तो आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है आप उसको अप्लाई कर देंगे। तो आइए अब हम समझते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए हम फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं 12 एंड 18 का। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही इसमें होते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो जैसा हमने उसमें किया था वैसा ही हमको इसमें करना है। 12 और 18, 12 का हमने फैक्टर क्या करे थे? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? कॉमन नंबर पहले देखेंगे।
जितने भी कॉमन नंबर हैं, जैसे कि ये 2 हमारा कॉमन नंबर है, हमने लिख दिया, फिर 3 भी हमारा कॉमन नंबर है, हमने फिर से लिख दिया, और हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम में हम क्या करते थे भैया कि जो कॉमन है उनको लिख दिया, फिर हमने जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जो बच रहे थे हमारे पास उनको भी लिख दिया। बट एचसीएफ में ऐसा नहीं करेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे भैया, जो भी हमारे पास कॉमन है हम वही लिखेंगे। बात समझ आ रही बच्चे? तो देखिए 3 2 कितना हो गया 6, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया बेटा 6 आ गया। बात समझे? तो ये कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा था। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, देखिए 12 को डिवाइड देंगे 18 से, हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड देंगे बड़े नंबर को। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए बेटा 12 1 12, कितना रिमाइंडर रह गया 6। तो अब हम क्या करेंगे, यही एचसीएफ हो जाएगा जी? नहीं, अब देखिए इसको हम इस तरफ, इसको हम डिवीजर बना लेंगे। 12 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 का टेबल कितनी बार, 2 टाइम, 6 2 12, कैंसिल हो गया। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए और जिससे रिमाइंडर 0 हो जाए, अब देखिए रिमाइंडर 0 किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या सीखा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने कितने होते हैं, ये हमने सीख लिया। हमने एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है हमने वो सीख लिया। ठीक है, और उनके दोनों मेथड जो भी है, एलसीएम के दोनों मेथड और एचसीएफ के दोनों मेथड हमने सीख लिए। इन चीजों में अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना उन पे मैं डेडिकेटेड एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है ना? अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपका क्लास 10th में जो भी मैथ्स के डाउट रहते हैं मैं आपको बहुत इजी करके दे दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। बस कंडीशन एक है कि आपको मुझ पे ट्रस्ट रखना है और मेरे साथ बने रहना, कि आपको मैं 10th बहुत इजी करके दे दूंगा। क्लास 10th में आपके मन में कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं बचेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।